Hello everyone. Now we are doing exercise 3.5. ओके इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। एक्सरसाइज 3.5 बहुत इजी है। इसके अंदर सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिवाइड नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू में लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग किसमें टर्मिनेटिंग है और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिपीटिंग होगा, है ना। तो कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है ये बताना है। तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा हमने देखा था कि अगर न्यूमरेटर है कोई भी और डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 या 5 या 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है तो अपन क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग होगा। नहीं तो क्या होगा, इसके अलावा कोई भी हुआ, अच्छा लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके अलावा कोई भी नंबर हुआ तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग ब्लॉक रहेगा उसमें। ये फंडामेंट्स हमें पता है तो हम डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले है अपने पास 7/20। 7/20 में 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 20 है तो यहाँ पे लिया 2, 10, 2, 5, 5, 1। तो 2 की पावर कितनी आ गई 2 एंड 5 की पावर 1। सिर्फ 2 एंड 5 के टर्म्स में है, देयरफॉर ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको अपन क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। चेक द आंसर बाय लॉन्ग डिवीजन से करना है और उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। तो जैसे टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसके ऊपर क्या है 7 है। देखो इसके अंदर पावर्स क्या है, ध्यान से दो। इसकी पावर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो इससे अपन ये भी शॉर्टकट में देख सकते हैं, क्वेश्चन एमसीक्यू में ये भी आता है इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो जो बड़ा नंबर है 2 या 1 में से 2 बड़ा है तो 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स आएंगे डेसिमल्स में। सिंपल सी बात ये होती है, राइट। देखो कैसे करना है, इसमें 2 है इसमें 5 की पावर 1 है तो 1 को अगर अपन 2 बनाना है तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके साथ अपन क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की पावर 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 जा ऊपर 35 और नीचे हो गया 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन। 2 की पावर 2 है, ध्यान से देखो नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। पावर्स एंड एक्सपोनेंट में मैं सिखाता, अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन ले ली, 2 इंटू 5 नीचे लिख दिया तो नीचे क्या हो गया 10। 35/10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो कितना आंसर हो जाएगा 0.35, राइट। ये डेसिमल में आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पूछा है इसने, क्वेश्चन है 4/15 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ही है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है 3 एंड 5। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा क्योंकि ये इसमें 3 आ गया है ना। 2 एंड 5 के अलावा इसमें 3 आ गया है तो देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिंपल सा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होते ही तो ये रिपीटिंग वाले का एग्जाम्पल है। देन चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो इसको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 ऊपर, ध्यान रखना बच्चे 15/4 कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। आपको 4 जो न्यूमरेटर है वो हमेशा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, डिवाइड करते हुए। तो 4 अंदर 15 बाहर, पॉइंट लगेगा डायरेक्टली क्योंकि हो नहीं रहा है। 15 2 जा 30, ठीक है, ये 30 10 आंसर इधर आया। पॉइंट के बाद वाली चीज़ में जीरो अपने आप आता है। 15 6 जा 90, 10 वापस बचा और ये रिपीट होने लग गया 10, तो 6 का बार हो जाएगा, 6 बार बार रिपीट होगा तो इसमें क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर। 0.2666 ऐसे चलता जा रहा है तो ये रिपीटिंग नंबर हो गया। लास्ट पार्ट बोला इसने 13/250। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो। 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो अपन कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। ये 0 है, दैट मीन्स 2 इंटू 5 होगा और ये 25 है तो 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 कितनी बार आ गया इसमें, 1 2 और 1 3 बार, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इसमें 2 तो एक बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, ठीक है। तो ये इसका, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अपना आंसर हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग, राइट। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे अपन, ऊपर 13 है ये, देखो क्या ट्रिक बताई मैंने, इसमें डेसिमल पूछे कि कितने डेसिमल होंगे तो 3 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल होंगे क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो इसको 2 को 3 करने के लिए 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो अपन 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया नीचे की तरफ, 2 इंटू 5 मतलब 10 की पावर 3 हो जाएगा और ऊपर 4 इंटू 13, 13 4 जा, मल्टीप्लाई करके देख लो 52। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0.052,
क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कितना है, 3 डेसिमल, ये 10 हो रहा है, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 मतलब 3 पॉइंट पीछे जाएंगे, है ना, तो एक जीरो क्रिएट होके पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया और बता भी दिया आंसर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, 1 को 13 से डिवाइड करो। ठीक है, 1 सबसे पहले ले लिया अपन ने 1 और 13 बाहर, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया, 13 वन जा नहीं जा रहा है, तो एक पॉइंट जीरो और लगाएंगे तो एक जीरो और आएगा। ठीक है, 13 की टेबल में 78, 13 सेवन जा 91, तो 7 जा जाएगा, कितना हो जाएगा 91, कितना बचा 9, राइट। एक जीरो अपने आप आता है पॉइंट के बाद, 90, तो इसमें अपन क्या ले सकते हैं, 78 ले सकते हैं जो 6 बार है, तो अपन यहाँ 6 लगा लेते हैं और यहाँ 78, 78 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, एक जीरो अपने आप आएगा, तो 13 को अपन 8 से कर सकते हैं, राइट। 13 को 9 से भी कर सकते हैं, 117, तो वो बेटर है। अपन ने 9 से किया 117, तो कितना हो गया, कितना बचा 3, एक जीरो अपने आप, 13 टू ज़ा 26, 2 ज़ा 26, 4 बचा, एक जीरो अपने आप, 13 3 ज़ा 39, कितना बचा 1, अब 1 वापस बच रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से 1 वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक ज़ीरो तो अपने आप लग जाता है, फिर हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा सेकंड नंबर करने के लिए, तो ज़ीरो जब लगाते हैं तो ज़ीरो ज़ा, तो 10 आ गया, एक ज़ीरो अपने आप लगेगा तो 100, वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, तो रिपीटिंग ब्लॉक अब वापस 7 ज़ा जाएगा और ये रिपीट हो जाएगा, 7 ज़ा वापस वही 91 आएगा और ये रिपीट हो जाएगा, तो ये डिवीज़न करके दिखा दिया। तो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक अगर अपन देखें तो क्या आ रहा है, 0.07692 का बार, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2/13 निकालो, 3/13 निकालो एंड 4/13 निकालो। ठीक है, नहीं, तो 2/13, 3/13, 4/13 निकालो और आप पता करो कि ये शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके आंसर्स मैंने निकाल के रख दिए हैं। 1/13 इसमें पूछा था, तो 1/13 तो अपन ने खुद ने डिवाइड कर दिया था, जो ये आया था, इसमें साइक्लिक आ रहा है, साइक्लिक प्रॉपर्टी 6 डिजिट में हो रही है, 2/13 करके देखा तो इसमें भी 6 डिजिट्स आ रही है, इसमें भी 6, इनके भी 6 के रिपीटिंग फैक्टर आ रहा है, तो डज इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी, यस दे शोज, ऑल आर शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी, 2/13, 3/13, 4/13, हम क्या नोटिस करते हैं, दे ऑल आर शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये हम ऐसे करके ऐसे आंसर लिख देंगे और इन सब का दे देंगे। जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बट यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, क्लासीफाई कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है, बहुत इजी तरीके से अपन देख सकते हैं, रैशनल इरेशनल ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। सबसे पहले √81, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका रूट हमेशा रैशनल होता है, जैसे √81, √81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या है रैशनल, राइट। √12, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर अपन देखें तो 2 का 2 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, इसका रूट मतलब 2 का पेयर बाहर निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 2√3, बट 3 रूट के अंदर ही रह गया, इसलिए क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। ओके, पॉइंट 3 का बार रिपीट हो रहा है, ये जरूर रिपीट हो रहा है, पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, बट ये रिपीटिंग नंबर है, 3 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही इरेशनल होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, देयरफॉर इसको अपन कह सकते हैं पॉइंट 3 का बार हो गया ये, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इसमें अपन ध्यान से देखें, नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख रहा है, ये रिपीटिंग है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस दे आर रिपीटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.1234 तक का बार, मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट अपन देखें, देखो ऐसे दिख रहा है कि ये नॉन रिपीटिंग टाइप की चीज़ दिख रही है, 1 के बाद 0 1 0 0 1, हम इसी टाइप से इरेशनल नंबर लिखते हैं, बट ध्यान से देखोगे तो यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा रखा है, देयर आर नो डॉट, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी रैशनल होता है, तो ये वाला रैशनल है, गॉट इट।
इसके अंदर भी देखें तो ये भी यहाँ पे भी डॉट 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 नहीं लग रहा है, तो देयरफॉर ये भी क्या है, रैशनल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, राइट। फाइंड द एक्सप्लिसिट फंक्शन इन द केस दे आर रैशनल। अब अगर वो फंक्शन मतलब रैशनल है तो उनको अपन को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, जैसे 9 है तो 9 का पी बाई फोर क्यू तो क्या हो गया, 9/1, सिंपल सी बात है, 1 नीचे लगा दिया। 2/√3 इसको नहीं करना है, इसको करना है 0.3 को, तो अपन कैसे कर सकते हैं, x इक्वल टू 0.3 का बार हो गया, ठीक है। तो रिपीटिंग नंबर 1 है तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.3 का बार, इसको इससे माइनस कर देते हैं, 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। समझ में आया, माइनस किया तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/9, जिसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3 आंसर हो गया। ये भी रैशनल है, इसको भी अपन p बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.12345 का बार। रिपीटिंग नंबर क्या है, 5, तो 5 जीरो से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 जीरो से इधर भी मल्टीप्लाई, 12345 और 0.12345 का बार हो जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाले नंबर माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, इधर की साइड सिर्फ 1 2 3 4 5 बचेगा, और यहाँ पे ये x ही है, तो 10 की पावर 5 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 में से 1 जाएगा, तो 9 कितनी बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आ जाएगा, है ना, और x आएगी तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 99999। ओके, नेक्स्ट इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने हैं, जीरो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4, पहले ऊपर वाला भी करना है, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 10 की पावर 14 हो गया। इधर भी काउंट कर लो, 1 कर लेते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 10 की पावर 21 पॉइंट हटाएंगे और 10 की पावर 21 लिख देंगे, ये भी पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इनको डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बार है ही नहीं, जिसमें रिपीटिंग फैक्टर है ही नहीं, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली पॉइंट हटाओ, नंबर ऑफ जीरोज नीचे आ जाते हैं और ये खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये बोल रहा है 0.9 को आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो 0.9 को भी सेम फंडामेंट से कन्वर्ट करते हैं अपन। x इक्वल टू अपन ने लिखा 0.9, 9 के ऊपर क्या है, बार है, ठीक है, यहाँ बार है, मिसप्रिंट हो गया। रिपीटिंग नंबर कितना है, एक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 9.9 का बार, इसको माइनस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, और इधर की साइड क्या होगा, 9x, इसमें से इसको माइनस करते हैं ना, बड़े में से छोटे को दोनों साइड, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 9/9, यहाँ क्या आ गया, 1। तो ये कह रहा है कि ये अपने नंबर तो लिखा था 0.9999999 और वो 1 कैसे बन गया, ये तो चीज़ सही हुई नहीं। तो ये पूछ रहा है y 0.9 एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे आ गया, तो इसका आंसर भी बुक में दे रखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तुम्हारे लिए। नॉन यूनिकनेस ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन यूनिक होता है, यूनिक नहीं होता, उसका सेम आंसर नहीं होता है, दो आंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है 0.9 के बाद अगर आप इनफाइनाइट टाइम अगर 9 लिखोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही हो जाता है, 1/10। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 100/100, जैसे 1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10/10 या 100/100। 1 को आप क्या लिख सकते हो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 1/1 है। ठीक है, एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैज अल्टरनेटिव विद द रिपीटिंग नंबर के साथ, नाइन्स के साथ, जैसे 1 है तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.999, ये चीज़ है, तो ये अपन क्या लिख सकते हैं, 000 का आपके लिख सकते हो राउंड ऑफ, इसको ही तो राउंड ऑफ करके ये कहते हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो इसी टाइप से 0.999 है, वो भी क्या हो जाता है, 1, नियरेस्ट नंबर। तो मैनी वुड गेस दैट स्लाइटली लेस देन 1, बट ये दोनों इसमें क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है, दो फॉर्म में कहते हैं, तो आप इसको ये भी कह सकते हो और 1 भी कह सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सी बात है, 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर है, बिल्कुल ठीक है, तो अपन ने देख ही लिया था, इसके अंदर क्वेश्चन भी आया था, ट्राई मोर देन अदर नंबर्स, ट्राई करो जिसका रेसिप्रोकल, जैसे किसी n का रेसिप्रोकल 1/7 वो भी रिपीटिंग ब्लॉक बना है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, 1/13 होता है, 1/17 होता है, 1/23 होता है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है,
तो ये अपनी एक्सरसाइज एंड हो गई है, राइट? यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ। ओके, बाय।